हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ सुशील कुमार। और मैं पिछले 15 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ। जब 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, इसलिए मार्केट में टिका हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना एक ये स्टॉक ट्रेडिंग के नाम से एक अपना चैनल लॉन्च किया है। मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है कि आप सब इसको सब्सक्राइब करें। मैं अपना 15 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने इस स्टॉक मार्केट से प्राप्त किया है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस चैनल को देखें और जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है वो गेन करें। दोस्तों, मैंने चैनल इसलिए बनाया कि मैं काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे लोग ज़्यादा एंट्री कर चुके हैं। वो दिखाते हैं कि मैंने आज 1 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, 2 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, लेकिन वो जब क्लासेस देते हैं तो 500 रुपये झगड़ते हैं कि पहले आप पैसा जमा कराओ तब आपको क्लास देंगे। तो क्या आपको लगता है कि वो 1 1 करोड़ रुपया कमा के वो 500 रुपये पे लड़ाई कर रहे हैं? तो दोस्तों, वो सब फेक है। वो सब आपको अट्रैक्ट करने के लिए है। सिर्फ उनका मकसद आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपसे उनका मोटिव यही है कि वो आपसे पैसा कमाएं। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मैं जो नॉलेज है मेरा हल्का फुल्का जो मैं आपको देता रहूँ टाइम टाइम पे। तो दोस्तों, मैं एक स्ट्रेटजी है मेरी, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। मंडे, आज 10 जून है। कल परसों 12 जून को मंडे को बाजार खुलेगा। तो हम क्यों ना 12 जून के लिए हम अपना प्रोडिक्शन करें। हाँ दोस्तों, मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा चैनल है ये सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल है। इससे कोई अपनी बाइंग या सेलिंग ना करे। बाइंग सेलिंग करने के लिए अपने एनालिस्ट से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपनी सलाह ज़रूर लें। मेरा ये चैनल जो है ये एक एजुकेशनल मेरा पर्पज़ है। ठीक है, तो चलो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट है, डेली का चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स। तो दोस्तों, मंडे को बाजार में क्या हो सकता है हम उसका प्रेडिक्शन करेंगे। निफ्टी जो है 18,563 पे आज शुक्रवार को बंद हुआ है। तो सोमवार को ये क्या रह सकता है, क्या कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा, खुलने के बाद कहाँ जाएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो उम्मीद करूँगा आप कुछ ना कुछ आज यहाँ मेरे से सीख के जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ एक आपको आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ शेयर करूँगा, ताकि आप लास्ट तक बने रहे, नहीं तो आप जल्दी खिसक जाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया चीज़ जो हमने बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। चलो चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। शुक्रवार को सेलिंग हुई है बाजार में। थर्सडे को भी, बृहस्पतिवार को भी सेलिंग हुई थी निफ्टी में। और वेडनेसडे को बाइंग थी। तो मैं मेरी स्ट्रेटजी एक हल्की फुल्की पहले वो शेयर करते हैं। ये देखो, वेडनेसडे को बाजार प्लस था और थर्सडे को बाजार माइनस था। अगर हम इन दोनों का हाई और लो लगाते हैं, ये निफ्टी का हाई है बृहस्पतिवार का, और ये लो है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल थी, मतलब इसमें बायर हैवी थे। और ये रेड कैंडल है, इसमें सेलर हावी थे, इसलिए ये नीचे आया। ये इसमें बाइंग थी तो ऊपर गया, ये सेलिंग थी तो नीचे आया। तो हमने इसका अप डाउन का हमने इसको मार्क कर लिया है कि ये हमारा इतना
अप था और इतना हमारा लो था। हम देख सकते हैं कि सेलर ज़्यादा हैवी, मतलब शुक्र फ्राइडे को सेलिंग ज़्यादा थी। सेलर जो बेचने वाले थे वो बायर्स पर हैवी थे, तो मार्केट इस सेलिंग का जो हमारा सपोर्ट लेवल था इसको तोड़ के नीचे आ गई और इसने क्लोजिंग भी नीचे की दी है। तो मार्केट में क्या रह सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि बाजार, मेरा मानना है कि बाजार अगर वेडनेसडे को 18,440 या ये जो पॉइंट है, ये ये पॉइंट 18,460 अगर इससे नीचे खुलता है या इससे नीचे की क्लोजिंग देता है तो एक मार्केट में नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के लिए सेलिंग बिल्कुल 100% रहेगी और बाजार 18,000 तक जाने के पूरे चांस हैं। अभी जो निफ्टी ने जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग दिया है वो इसको, जो सेलर्स इसमें ज़्यादा हैवी हैं तो उन्हें शो किया कि भी इसने जो बाइंग जोन था उसको तोड़ दिया है सेलर्स ने। तो अब ये अब जो मार्केट है वो सेलर्स के हाथ में है। तो ये एक चार्ट के थ्रू हमें पता लगा कि सेलर जो है मार्केट में हैवी है। ये कैंडल से हमने पता किया है। अब डाटा से देखते हैं डाटा में क्या शो कर रहा है। तो डाटा में चलते हैं दोस्तों। 7 तारीख को जो हमारे क्लाइंट लोग थे वो, ये फर्स्ट रो कॉलम है, ये हमारे क्लाइंट, ये हमारे क्लाइंट की है। ये रो, ये सामने डीआईज का फ्यूचर का डाटा, ये पहला जो कॉलम है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा फ्यूचर का कॉलम है। ये लिखा हुआ फ्यूचर। ये इसके बाद कॉल शुरू हो जाती है हमारी, ये पुट शुरू हो जाती है। ये हमारा इंडेक्स डेरिवेटिव्स का डाटा है पूरा। तो देखते हैं क्या डाटा क्या कहता है। आप देख सकते हो कि वेडनेसडे को क्लाइंट की फ्यूचर में बाइंग थी, वो बाइंग थर्सडे को कम हो गई थी। उसके बाद फिर बाइंग दोबारा 9 जून को उन्होंने दोबारा, ये डेट हुआ है 9 जून को दोबारा फ्यूचर में 6,275 करोड़ की, सॉरी 6,275 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बाइंग किए क्लाइंट ने। डीआईज को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते इंडेक्स डेरिवेटिव में। डीआईज हम जो बढ़िया काम करते हैं वो स्टॉक में काम करते हैं, स्टॉक एंड ऑप्शन में। एफआईज देखते हैं, एफआईज का क्या पोजीशन है। 7 तारीख को, 7 जून को 1,503 कॉन्ट्रैक्ट माइनस थे फ्यूचर के, और 6,000 उसके बाद 8 को उन्होंने और सेलिंग की फ्यूचर में। तो आपको ये देखो चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये सेलिंग थी जो 8 जून की। 7 जून को उन्होंने पहले ही सेलिंग कर दी थी और 8 जून को बाजार नीचे आया। और उन को भी देख सकते हो आप, दिखाता हूँ मैं आपको। ये 7 जून को पहले ही सेलिंग में थे, सेलिंग में तो पहले ही थे, लेकिन और उन्होंने अपना जो उनका जो डाटा बचा था वो सेलिंग का ही बचा हुआ था पहले ही। 8 जून उन्होंने सेलिंग की, बाजार नीचे आया, ठीक है। उसके बाद 9 जून को उनकी 6,000 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग थे, उसके बाद वो बढ़कर 12,580 पहुंच गए हैं। तो उन्होंने 9 तारीख को सेलिंग की और उनका व्यू था कि बाजार मंडे को भी बाजार प्लस, सॉरी माइनस रहना चाहिए। लेकिन कुछ डाटा हम पीछे देखते हैं, जैसे ये ये डाटा था इधर 1 जून का डाटा हमारा, जो हमारे जो एफ थे वो माइनस में थे, लेकिन बाजार
ऊपर गया, वो ट्रैप हो गए, फिर ट्रैप हुए, एफआईज ट्रैप हुए, तो उनका जो सेलिंग थी फ्यूचर में वो अ, वो माइनस से उनकी प्लस होगी दोबारा। बाजार 18,700 के नज़दीक तक गया कहीं पे, निफ्टी इंडेक्स 50, निफ्टी 50 सॉरी। तो 6 जून को दोबारा उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी। ये एफआई ट्रैप इसलिए हुए हैं क्योंकि जो निफ्टी जिस लेवल पे खड़ा है, जिस लेवल पे है वहाँ एक रेजिस्टेंस है, हैवी रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ये इसलिए बार बार सेलिंग कर रहे हैं। और हमारे क्लाइंट है जो फ्यूचर में बाइंग कर रहे हैं लगातार। देखो 193 कॉन्टैक्ट हैं, 4,700, 1,451 कॉन्टैक्ट हो गए हैं, फिर उनके घट के फिर देखो निफ्टी बढ़ी थी, 6 तारीख को बढ़ी, इनकी बाइंग थी, फिर उन्होंने अपना जो बाइंग किया था वो बेचा। तो अब उनका जो पोजीशन है 6,275 कॉन्टैक्ट उनके प्लस हैं। तो मार्केट एक ऐसे जोन पे खड़ा है जहाँ हाई लेवल पे खड़ा है, तो उधर जब तक एक मतलब जैसे प्रॉपर सेलिंग एफआईज की ना आ जाए, 20,000 कॉन्टैक्ट या 30,000 कॉन्टैक्ट स्टार्ट ना हो जाए इनकी सेलिंग, और ये भी 20-30,000 कॉन्टैक्ट मान के चलो, जब तक नहीं होंगे तो हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट एक साइड मूव करेगा। पहले भी ये 12,000 की इनके कॉन्टैक्ट थे, यहाँ पे ट्रैप हो गए थे, यहाँ से यहाँ इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, लेकिन 1 जून को 1-2 जून के आसपास हमारा बाजार कहीं ना कहीं ऊपर गया होगा। ये 1 जून की सेलिंग सेलिंग थी, लेकिन उसके बाद बाजार एकदम यहाँ से 18,450 से 18,775 तक, 700 सॉरी 766 तक गया हमारा बाजार। ये ट्रैप थे 1 जून को, ये बाइंग करते रहे बाजार को, एफआईज फ्यूचर खरीद के ऊपर ले गए, क्योंकि शॉर्ट उनकी पोजीशन शॉर्ट थी, तो शॉर्ट को अगर कवर करेंगे तो बाजार ऊपर जाएगा। तो फिर दोबारा उस रेजिस्टेंस के पास पहुंच के उन्होंने दोबारा फिर सेलिंग शुरू कर दी। दोबारा देखिए फिर सेलिंग शुरू कर दी। 1 जून से पहले भी उनकी सेलिंग चली हुई थी, फिर अब 9 जून को रेजिस्टेंस से पहुंच गया, तो दोबारा फिर सेलिंग शुरू कर दी उन्होंने। तो ये अब इनका व्यू, जो बड़े प्लेयर हैं फाइज है, उनका जो व्यू है उनका पॉजिटिव व्यू है, और जो क्लाइंट है हमारे उनका जो व्यू है इंडेक्स में उनका पॉजिटिव है। अब करते हैं प्रोप्राइटर की बात। प्रोप्राइटर जो है इनकी जो फ्यूचर में पोजीशन है उनकी कमी होती है। इनकी मैक्सिमम पोजीशन जो है इनकी कॉल और पुट ऑप्शंस में ही लगभग होती है। हाँ, एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, प्रो से रिलेटेड है। प्रो से और एफआई से क्लाइंट से रिलेटेड है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा बिल्कुल वीडियो के लास्ट में, ताकि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सॉरी। तो ये तो हमारी फ्यूचर की पोजीशन थी। फ्यूचर के हिसाब से हम देखते हैं कि जो हमारे एफआईज हैं वो शॉर्ट हैं, जो क्लाइंट है वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, एफआई चाहते हैं बाजार नीचे जाए। अब आते हैं कॉल्स पे। कॉल्स में क्या है, क्लाइंट देखते हैं क्लाइंट ने क्या किया हुआ था। क्लाइंट ने क्लाइंट सेलिंग में थे, सेलिंग में थे 1 जून से लेते हैं, 1 जून से सेलिंग में थे, 1 जून से सेलिंग में थे, सेल करते रहे, बाजार ऊपर गया, सेल क्लाइंट सेल कर रहे थे, बाजार ऊपर जा रहा था, क्लाइंट सेल कर रहे थे, बाजार ऊपर गया लगभग। देखो 466 से लगभग 300 पॉइंट, 300 पॉइंट 1 जून से लेके और 8 जून तक। 1 जून से, ये रहा 1 जून से, ये देखो 1 जून है, ये 1 जून की पोजीशन है क्लाइंट की कॉल इंडेक्स, कॉल में, ये कॉल है ये पुट है, तो कॉल की 1 तारीख की इनकी पोजीशन है। यहाँ से वो माइनस करते गए इनकी पोजीशन बढ़ती गई, जितनी बढ़ रही थी बाजार ऑटोमेटिक ऊपर भाग रहा था। एक दिन उनकी पोजीशन
फिर ये इधर 8 जून को इनकी पोजीशन लगभग जो एक्स्ट्रा जो मतलब जो समझदार क्लाइंट थे, जो नॉलेज रखते हैं थोड़ा मार्केट के बारे में, वो रह गए थे। बाकी जो जो पैनिक में थे वो निकल गए थे। तो जो रह गए थे वो थोड़ा बहुत अब 2 दिन बाजार गिरा है तो उन्होंने थोड़ा पैसा कमाया है, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रखते होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन 7 तारीख तक जो उन्होंने अपनी पोजीशन स्केयर ऑफ नहीं की। तो मार्केट 2 दिन नीचे आया तो उन्होंने वो थोड़ा प्रॉफिट उन्होंने शायद कमाया होगा, या अपने जो एट पर रेट था उस पर निकल गए होंगे। अब करते हैं डीआईएस की बात। डीआईएस भी कॉल में थोड़ा इनएक्टिव रहते हैं, हल्की फुल्की उनकी पोजीशन थोड़ा फ्यूचर में ही होती है। वो फ्यूचर भी इसलिए होता है, वो हैज करके रखते हैं। और हमारे यहाँ आ जाते हैं एफ एफआईज भी। एफआईज क्या है, ये देखो कॉल में बाइंग की हुई है, इतना बाजार यहाँ से बाजार ऊपर जा रहा था, ये अपनी पोजीशन बढ़ाई जा रहे थे। 6 जून के बाद वो हल्के होने लगे, सॉरी 6 जून को उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की की। 7 जून को फिर उन्होंने पोजीशन और ऐड की इसमें, फिर उधर अपनी पोजीशन निकाल ली, मतलब हाई पे ले जाके अपने जो शेयर थे, वो जो कॉन्टैक्ट थे इंडेक्स निफ्टी कॉल की जो ऑप्शन थी वो उन्होंने सेल की। तो सेल वो घटती, उनकी पोजीशन कम हो गई, इधर 2,44,000 2 लाख इधर तक कम हो गई। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये जो बाइंग इतनी क्यों है, मतलब ये जो एफ हमारे इनकी बाइंग है, बाइंग दिख रही है 2,60,000 2,06,000, तो इसके हिसाब से तो बाजार इनका ऊपर जाना चाहिए। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप देखते रहे, बने रहे वीडियो में, तो लास्ट में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो अब प्रो की बात करते हैं। प्रो मार्केट ऊपर जा रही थी, प्रो की भी कॉल में सेलिंग थी, ये भी टोटली ट्रैप थे। ये देखो 2,60,000 इनके 1 तारीख को कॉन्टेक्ट कॉल सेल थी। सेल थी तो कुछ पोजीशन उन्होंने हल्की की लॉस में, फिर हल्की की लॉस में, पूरी पोजीशन उन्होंने स्क्वेयर ऑफ की अपनी, फिर बाइंग में आ गए वो। बाइंग की 2 दिन बाइंग में रही उनकी पोजीशन, तो फिर हल्की पोजीशन भी बहुत, जो कॉन्टैक्ट थे बहुत कम थे, 6,76,000 उनके पुलिस में कॉन्टैक्ट थे। जो होशियार जो लोग हैं वही मार्केट में रहते हैं, बाकी एक्स्ट्रा लोग जो वो पैसे दे के जाते हैं मार्केट में। तो अगर आप सीखेंगे या अगर मेहनत करेंगे तो आप भी ये जो प्रॉफिट में सीख जाओगे कि कैसे प्रॉफिट में बने रहा जा सकता है। अब देखो इन्होंने प्रोप्राइटर ने पोजीशन अपनी हल्की करते गए, जो हल्की करते गए और बाजार को ऊपर चढ़ाते गए। ये देखो 1 तारीख से बाजार 300 पॉइंट ऊपर गया, इनकी पोजीशन हल्की हुई, ये बाइंग कर रहे थे क्योंकि इनकी सेलिंग थी, कॉल में सेलिंग थी। तो बाइंग करेंगे तो बाजार ऊपर जाएगा, तो ऊपर ही जा रहा था। अब 7 जून को उनकी जो पोजीशन थी, उन्होंने क्या किया, जो उसमें एक्स्ट्रा होशियार लोग थे उन्होंने फिर सेलिंग शुरू कर दी। 1,44,000 1,83,000 इतने कॉन्ट्रैक्ट उनके अब तक शॉर्ट पोजीशन मार्केट में है अभी। एक बार हम क्लाइंट को दोबारा देखते हैं। क्लाइंट जो जो बाइंग कर रहे थे, बाजार भी ऊपर जा रहा था, अब इनकी पोजीशन कॉल में ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। इनका जो जो ये कुछ लोग बच गए हैं, जो होशियार थोड़ा एक्सपर्ट लोग हैं, जो वो रह गए हैं, नहीं तो अब ये 7 जून को जब बाजार नीचे आने वाला था, ये जो कॉल सेल करके बैठे थे वो ख़त्म जा चुके थे लगभग लगभग। अब थोड़े बहुत 22,000 कॉन्टैक्ट जो होशियार एक्सपर्ट लोग हैं वो बचे हुए हैं क्लाइंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुट की। ये पुट बड़ी अहमियत रखता है मार्केट में इसमें। हम पहले बात करते हैं क्लाइंट की। क्लाइंट देखो, क्लाइंट क्या था, क्लाइंट बाजार बढ़ रहा था तो ये बड़े होशियार लोग हैं, ये जो क्लाइंट में जो सेलिंग करते हैं पुट में,
ये कोई आम लोग नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा एक्सपर्ट लोग हैं, या किसी हो सकता है कोई बड़े प्लेयर हों, कोई कोई कंपनी हो, कुछ भी हो सकता है। बड़े होशियार लोग हैं। 1 जून को उन्होंने सेलिंग की हुई थी, 7 जून को भी सेलिंग थी पुट की, तो लगातार उनकी सेलिंग थी। सेलिंग उनकी 7 जून को लगभग ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनको 7 जून को जो एक्सपर्ट लोग थे उनको पता लगा कि अब बाजार यहाँ से नीचे आएगा, वो निकल गए। वो सेलिंग कर रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे। सेलिंग कर रहे थे, बाजार ऊपर जा रहा था और वो अपनी पोजीशन कम करते आ रहे थे। यहाँ 7 जून को उनकी पोजीशन लगभग ख़त्म हो चुकी थी। तो 7 जून से ही मार्केट नीचे आना मार्केट ने शुरू कर दिया है। तो फिर देखते हैं हम 8 जून को जैसे ही मार्केट नीचे आई, इन्होंने दोबारा सेलिंग शुरू कर दी। ये हम नहीं कह सकते कि वो वही एक्सपर्ट लोग हैं जो बाजार को यहाँ से ऊपर लेके गए थे 1 जून से, क्योंकि एकदम अचानक इतनी पोजीशन पुट साइड में हम मैं कोई सेल करता हो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बंदा क्लाइंट हो, ऐप पे काम करता हो और पुट बेच के चले। क्लाइंट तो लगभग आप लोग भी काम करते हैं, आप देखते होंगे अपने आसपास सब पुट में बाइंग करके चलते हैं या कॉल में बाइंग करके चलते हैं। सेलिंग में तो मतलब बहुत ही कम लोग सेलिंग करके चलते हैं। तो ये कोई एक्स्ट्रा एक्सपर्ट लोग हैं या तो जिन्होंने सेलिंग की है। 3,56,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके सेलिंग में है 8 तारीख को, और 9 तारीख को जो शुक्रवार को फ्राइडे को उनकी पोजीशन एकदम अचानक बढ़ गई। 5,86,492 कॉन्ट्रैक्ट उनके पुट में सेल है, मतलब सोल्ड हो चुके हैं, मतलब अभी उनकी पोजीशन ओपन है निफ्टी के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये कोई आम लोग नहीं है, ये कोई या तो एक्सपर्ट है, या एक्सपर्ट ही लोग कहा जा सकता है इनको। ठीक है, वो अभी अभी सेलिंग से मतलब पुट सेल करके बैठे हैं। वो चाहते हैं कि बाजार को ऊपर जाए। फ्यूचर में भी वो चाह रहे हैं कि बाजार ये बाइंग कर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि फ्यूचर मार्केट जो फ्यूचर में बाइंग करके बैठे हैं वो भी चाह रहे हैं कि बाजार ऊपर जाए। और जो कॉल में कॉल में आप देखो, यहाँ पर भी उनकी पोजीशन जो कॉल सेल की हुई थी वो कम हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो कुछ बैठे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि मतलब थोड़ी पोजीशन है वो उनका कॉल में भी यही पोजीशन में, यही मान के चलो कि वो अभी बुलिश व्यू है उनका। और पुट में तो पुट सेल करके बैठे हैं एकदम 5,86,000 एकदम अचानक। ये बड़ी क्वांटिटी है, लगभग 4.5 लाख तक मैं पुट में देखी है मैंने काफ़ी बार। एक आधी बार 5 भी हुई है। 5,86,000 में पहली बार देख रहा हूँ कि इतने कॉन्टैक्ट पुट में सेल है, पुट सेल की हुई है, जिसमें से लगभग 2 लाख के आसपास फ्राइडे को पुट किसी ने सेल की है। हो सकता है कि वो एक ही बंदा हो, वो भी चेक करेंगे कि किसने सेल की हुई है। तो हमारा व्यू निकल के आया है इसमें कि जो क्लाइंट है वो टोटली बुलिश हैं, एफआईज हैं। एफआईज लिटरली फ्यूचर में बियरिश हैं, और पुट में 2,80,000 से इनकी पोजीशन 3,90,000 हो गई है। तो मतलब 1 लाख इन्होंने कॉन्टैक्ट पुट में बाइंग किए हैं, और 2,44,000 कॉल में थे, और वो घट के 2 लाख आ गए। मतलब 40,000 कॉन्टैक्ट वो अपने जो उन्होंने लोन किए हुए थे वो भी उन्होंने निकाल दिए हैं। तो जो हमारे क्लाइंट है वो तो बुलिश व्यू है उनका मार्केट में। जो हमारे एफआईज लोग हैं उनका जो व्यू है मार्केट में वो है सॉरी, जो एफआईज बचे हैं उनका व्यू बचा है, उनका व्यू है मार्केट को नीचे ले जाना। क्लाइंट को का व्यू है ऊपर ले जाना। और प्रो की बात करते हैं, प्रो का व्यू है, प्रो ने पुट में कल बाइंग की है। देखो कितनी सेलिंग के बाद, ये यहाँ 4-5 दिन सेलिंग के बाद पुट में बाइंग की है इसने, प्रोप्राइटर ने। और कॉल में प्रोप्राइटर सेल कर रहे हैं।
पुट में सेल करें। तो जो प्रोपराइटर है वो भी हमारे क्या है, बियरिश व्यू है उनका मार्केट में। वो भी चाह रहे हैं कि बाजार नीचे जाए यहाँ से। एफ आई में वो भी चाह रहे हैं नीचे जाए, लेकिन अड़चन कहाँ के रुकती है, कहाँ आके हमें शक हो जाता है कि कुछ मार्केट में कुछ अलग है। अब वो कैसे है कि वो पोजीशन है हमारी पुट में। पुट में जो क्लाइंट है हमारे, ये यहाँ से प्रॉफिट में थे। देखो ये कितनी मोटी कॉन्ट्रैक्ट है, 3,76,000 कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बेचना, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेचना आसान नहीं है, पर लेकिन 3,76,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे जा रहे हैं। ये कोई आम आदमी तो नहीं है, या ये बड़ा होशियार आदमी है, या इसमें इसके होशियार आदमी के साथ साथ कोई, मान लो, आधे लोग उसको देख के चल रहे हैं। हो सकता है वो कल पता लगेगा कि वो होशियार आदमी है, या कोई इनको सबको फंसाने के लिए लाया है वो, जो कल पोजीशन बनाई है पुट में, कल और परसों। हो सकता है किसी एक आदमी ने बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर दी, उसको देख के बाकी जो दूसरे क्लाइंट लोग हैं जो ऐप पे काम करते हैं, उन्होंने उसको देख के सेलिंग कर दी हो कि भाई पुट में पोजीशन बना दी है किसी ने, तो आप भी पोजीशन बनाओ। हो सकता है कि वो निकल गया हो पहले ही, या उसने पोजीशन क्लाइंट जो इतनी मोटी सेलिंग करके गया कल 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट की, उसने अपनी पोजीशन हैज कर ली हो पहले ही, कॉल या फ्यूचर में कैसे भी। तो ये मेरे को शक में डालता है कि ये इतना बड़ा, अगर पुट में कितने लाख, 5,86,000 कॉन्ट्रैक्ट किसी दो, जिसमें 2 लाख कल ऐड हुए हैं, ये कोई आम आदमी तो नहीं है क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट के पास इतना पैसा नहीं होता। तो मुझे एक डाउट है थोड़ा सा कि इतनी एफ आई का व्यू है वो नेगेटिव है, प्रो का भी नेगेटिव है, और जो क्लाइंट लोग हैं उनका व्यू बुलिश है, कैश में भी, फ्यूचर में भी, और पुट में भी। पुट को देख के पुट सेल है तो वो चाहते हैं कि बाजार ऊपर जाए। तो ये मेरे को 5,86,000 जो नंबर है, ये मेरे को परेशानी में डाल रहा है कि ये क्या करना चाहता है, कौन लोग हैं ये या तो किसी को फंसाया जा रहा है क्लाइंट लोग को, क्योंकि जो क्लाइंट लोग को ही जो फंसाया जाता है, पैसे उनसे ही निकालते हैं ये लोग। तो हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा एक्सपर्ट लोग हैं, देखते हैं क्या ये क्या करना चाहते हैं, मंडे को पता लगेगा। तो अब आते हैं कैश की डाटा। एफ ने कल 9 जून को सेलिंग की हुई है 308 करोड़ की, और जो डी है वो 1245 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। तो ये डाटा भी हमें बताता है, देखो ये डाटा भी मतलब शो करता है कि ये 308 करोड़ की सेल की हुई है, तो कहीं ना कहीं एफ का व्यू हमारा नेगेटिव व्यू है, और डी का व्यू है वो पॉजिटिव है। हो सकता है ये जो पुट सेल है, हो सकता है कोई, हो सकता है कि इंडियंस में कोई क्या कहते हैं, कोई बड़े प्लेयर होते हैं, जो कंपनी होती है वो भी मिल के कर देती हैं किसी किसी न किसी के साथ। तो हो सकता है किसी पोजीशन है ये क्लियर नहीं है हमारे इंडियन मार्केट में, ये डाटा हमें नहीं मिलता है। चलो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कौन है कौन लोग हैं ये। तो एफ आई का जो कैश का डाटा है वो 308 करोड़ की सेलिंग है, और डी आई है 1245 करोड़ की इनकी बाइंग है। तो ये बाइंग चाहते हैं कि बाजार को ऊपर ले जाएं, इसलिए तो वो खरीद के गए हम कैश में। अब दोबारा आते हैं चार्ट पे। तो कल के मंडे के लिए मेरा व्यू है, अगर बाजार दोबारा मंडे को बाजार अगर क्या हुआ, ये पॉइंट 18,600 से अगर ऊपर पहुंचता है, 18,600 से निफ्टी 50 18,600 से ऊपर अगर खड़ा रहता है 1 घंटा आधा घंटा जो भी है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो मेरा व्यू है कि बाजार दोबारा 18,770 80 दोबारा टच करेगा।
एक व्यू तो हमारा ये बनता है। दूसरा व्यू बनता है कि बाजार 18,600 को टच करे, टेस्ट करे इसको और फिर दोबारा नीचे आ जाए। ये हमारा दूसरा व्यू है। तीसरा व्यू है कि हमारा बाजार थोड़ा नीचे खुले, इसको टच करे, 18,600 को टच करे, या इसको ब्रेक कर दे, या ब्रेक ओपन हो जाए यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हमारा व्यू जो होगा निफ्टी में, हमारा बियरिश व्यू होगा। तो अगर 18,460 से नीचे 450 के से नीचे बाजार ओपन होता है, तो या यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है 18,500 या 18,480, 18,470, 70 के बाद आप मान के चलो हमारा व्यू नेगेटिव रहेगा मंडे के लिए। तो 18,440 के बाद से नीचे अगर क्लोजिंग आती है 1 घंटे की कैंडल की, या 1 घंटे की तक बाजार यहाँ पे खड़ा रहता है, तो हम मान के चलते हैं अगले वीक 15 तारीख तक हम मतलब निफ्टी हो सकता है कि 18,000 को टच कर दे। 18,000 या फिर ये मान के चलो 18,300 के आसपास तक निफ्टी 18,300 के आसपास निफ्टी आए। ये हमारा मंडे के लिए हमारा टारगेट रहेगा कि यहाँ तक बाजार 18,300 तक आ सकता है। अगर हमारी कंडीशन जो ये है गैप डाउन खुले, या वहीं पर खुल के या थोड़ा ऊपर जाए, दोबारा फिर नीचे आने लगे और 18,450 को ब्रेक कर दे, तो 18,330, 40, 50 तक का हमारा टारगेट रहेगा मंडे के लिए। और अगर 18,600 से ऊपर 18,560, 580 खुलता है और 18,600 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है आधा आधा घंटा या 1 घंटा रुकने के बाद, तो हम मानते हैं कि बाजार नीचे ही आएगा। अगर क्लोजिंग आती है इसकी 1 घंटे की कैंडल की, या 10, 15, 20 मिनट रुकता है यहाँ पे, तो हम इसको दोबारा फिर मान के चलेंगे कि बाजार 18,770 तक जरूर दोबारा एक बार टेस्ट करके आएगा, दोबारा जरूर जाएगा। तो इतना काफ़ी है हमारे सोमवार के प्रोडिक्शन के लिए। दोस्तों, अब मैंने बोला था कि कुछ लास्ट में मैं बताना चाहूँगा आपको कि कुछ एक सीक्रेट है प्रो से रिलेटेड, एफआई से रिलेटेड एक सीक्रेट है हमारे पास। कि वो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि ये जो प्रो लोग होते हैं, जो प्रोप्राइटर लोग होते हैं, ये हमेशा ना स्प्रेड में काम करते हैं। स्प्रेड मीन्स मान लो लगभग इनकी मतलब पोजीशन जो वो टोटली ऑप्शन में, फ्यूचर में सब पोजीशन इनकी हैज होती है। वो क्या करते हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं, एक कॉल ली, 3 को मतलब रेशो स्प्रेड करते हैं, स्ट्रेंगल करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन हैज करके चलते हैं। वो जैसे अब ये आप देखोगे इधर की ये सेलिंग दिखाई हुई है, यहाँ भी सेलिंग है, जो कि बाजार ऊपर गया था। इसका ये प्रो लोग बहुत ही मतलब नुकसान में बहुत कम रहते हैं। ये लगभग 1 सेकेंड, नुकसान में बहुत कम रहते हैं, ये प्रॉफिट में रहते हैं लगभग। ज़्यादा प्रॉफिट में, हल्के फुल्के प्रॉफिट में, जो रूटीन का प्रॉफिट होना चाहिए बस उतना ही। देखो इधर भी सेलिंग है, ये भी सेलिंग है, फिर दोबारा सेलिंग आ गई। तो ये मतलब ये क्या मतलब इनको हम ना रेशो सेपरेट होती है, जैसे 1 लेके 4 बेच दी, 4 सेल कर दी। मान लो 18,600 की कॉल ली, 18,800 की 3 कॉल बेच दी। तो उससे क्या होता है, ये पोजीशन है ना उनकी सेलिंग में दिखाई देती है ज़्यादा। लोग समझते हैं कि प्रोपराइटर ने सेलिंग कर दी है, बाजार नीचे जाएगा, ये जैसे सेलिंग है।
एक रेशो स्क्वाड बनाते हैं कि रेशो मतलब स्ट्रैंगल बनाते हैं, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बनाते हैं, तो लगभग ना उनकी पोजीशन हैज होती है। जब एक्स्ट्रा रेशो बना देते हैं तब उनकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा सेलिंग में आती है, कॉल में भी पुट में भी। लेकिन एक ये बाइंग में वो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, सेल करके चलते हैं। ये बाइंग की पोजीशन है, ये थोड़ा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। प्रोपराइटर की प्रोपराइटर सेलिंग करता जा रहा था बाजार, मतलब ये प्रोपराइटर में भी होशियार लोग होते हैं बहुत सारे में, तो वो भी इनकी पोजीशन फुट में थी। पहले 17,000 थी कॉन्ट्रैक्ट थे, फिर उन्होंने मार्केट ऊपर गई तो कवर कर लिए, फिर दोबारा सेलिंग की, बाजार ऊपर जा रहा था फिर कवर कर लिए, फिर सेलिंग की, बाजार ऊपर गया फिर कवर कर लिए, अब वो बाइंग में आ गए हैं एकदम। तो एकदम क्या हो गया कि वो बाइंग में आ गए हैं? क्या इनको पता है कि बाजार नीचे जाएगा? इन्होंने पुट बाइंग कर ली। तो देखते हैं बाजार में क्या होने वाला है मंडे को। एक चीज़ और मैं बताने वाला था आपको, ये हमारा सीक्रेट था इसका प्रो से रिलेटेड। एक अगला सीक्रेट जो इनसे ही एफ आई से रिलेटेड है, वो मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ। जो हमारा पुट कॉल रेशो है, अभी एक चीज़ और मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। मैं ये जो शीट है, ये शीट जिसने बनाई है, आप अगर मैं उसको उसको आपको बताने लगूँ कौन है तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे। मैं अभी उसने मना किया कि मेरा नाम ओपन मत करो, तो मैं अभी उससे पूछ के उससे बात करके मैं बताऊंगा कि ये जो शीट है ये मैंने नहीं बनाई है, तो मेरे से कोई रिलेटेड है उसने ही बनाई है। तो उसने मना किया कि ये डिस्क्लोज मत करो कि मैंने बनाई है। तो चलते हैं, एक शीट तो ये बनाई उसने, इसमें एफ आई गैस का डाटा, तो उसने मैंने बोला इसमें कैश का डाटा डाल दे, तो उसने आज कैश का उसमें डाटा डाल दिया। ये कैश का डाटा है एफ आई कोड में। तो अब हम चलते हैं, आपको एक शीट और दिखाते हैं। ये 15 जून का डाटा आ चुका है, 15 जून की जो एक्सपायरी है निफ्टी की वो आ चुकी है। ये इसमें हम देखें, इसमें हम देख सकते हैं कि जो कॉल है ये हमारी कॉल, ये पुट है। कॉल में किसी ने सेलिंग की हुई है, कॉल में ये 18,550 की कॉल है, इसमें भी सेलिंग है। 18,500 की कॉल है, इसमें भी सेलिंग है। 18,450 की कॉल है, इसमें भी सेलिंग है। 18,600 की जो 85 जो कॉल है, 600 की कॉल है, सब में सेलिंग है। ये नंबर जो बड़ा है इसका मतलब ये है कि जीरो एक से बड़ा इस जो ये पुट साइड नंबर है इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि इस साइड सेलिंग हुई है। ठीक है, और पुट साइड सेलिंग कम हुई है, तो ये डाटा बता रहा है कि बाजार कहीं ना कहीं नीचे रहने की उम्मीद है। दूसरा दूसरा हम देखते हैं पीसीआर। ये पीसीआर हमारा पीसीआर 0.62 है, इसका मतलब तो ये अगर 0.62 है तो ये बता रहा है कि मार्केट नेगेटिव रह सकती है। और जो हमारा मैक्स पेन है, अगर बाजार 18,600 से ऊपर अगर जाता है, वो मैंने बताया था वीडियो में चार्ट में कि 18,600 से ऊपर खड़ा रहता है, तो हम मान के चलेंगे फिर दोबारा बुलिश पोजीशन हमारी बन गई है, मतलब बुलिश पोजीशन दोबारा हम बना सकते हैं अपनी। जब तक 18,600 से ऊपर नहीं जाएगा बाजार, तो हम तब तक मान के नहीं चलेंगे कि बाजार में हम बाइंग करके चलें। बस इसमें दो ही चीज़ मेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो अभी बाद में बताऊंगा आपको मैं। थैंक यू दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल है स्टॉक ट्रेडिंग। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इसको सब्सक्राइब करें, अभी मैंने शुरुआत की है और काफ़ी अच्छा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करता रहूँगा इसमें। थैंक यू दोस्तों।